पकोड़े पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े, स्वादिष्ट पकोड़े, मीठी चटनी के साथ खाओ गरम गरम पकोड़े। कालू कौवा हमेशा छोटे पक्षियों को लूटता और ज्यादा पैसे लेकर एक या दो पकोड़े ही दिया करता था। अंकल अंकल, मैंने आपको 10 रुपए दिए थे और 10 रुपए में सिर्फ एक ही पकोड़ा। तोते के बच्चे, तो और क्या, तुझे 10 रुपए के बदले सारा थाल ही दे दूं? चल भाग यहाँ से, खाना है तो खाओ वरना निकलो, मेरा समय मत जाया करो। छोटा मिठू एक पकोड़ा उठाता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। कालू, मेरे बेटे जग्गू के पास मैथ की किताब नहीं है। सारा दिन तुम पकोड़े बेचते हो और इतना भी नहीं कमा कर लाते कि मैं अपने बेटे को मैथ की किताब ही लेकर दे सकूं। मम्मा मम्मा, कुछ दिनों बाद मेरा मैथ का टेस्ट है। अगर मेरे पास मैथ की किताब ना हुई तो मैं टेस्ट की तैयारी कैसे करूँगा? अच्छा अच्छा, ला दूंगा तुम्हें मैथ की किताब। अब चुप भी कर जाओ, सुबह से थका हुआ आया, खाना भी नहीं खाने देते। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल में पकोड़े बेचने जाता है। रानू चिड़िया का बेटा कुकू एक सिक्का लेकर कालू कौवे के पास आता है। अंकल अंकल, क्या आप मुझे एक सिक्के के बदले एक पकोड़ा दे देंगे? नाना कुकू, एक सिक्के का कुछ नहीं मिलता। क्या तुम मुफ्त में पकोड़े खाना चाहते हो? कुकू हैरान हो जाता है और कालू कौवे से पूछता है, मुफ्त में? कौवे अंकल, आप मुझे मुफ्त में पकोड़े दे देंगे? हाँ, क्यों नहीं। पहले जल्दी से जाओ और अपने घर से अपनी मैथ की किताब लाकर मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पकोड़े दूंगा। कोको छोटा बच्चा था। वो कालू कौवे की बातों में आ जाता है और जल्दी से अपने घर जाता है। कुकू की मम्मा और उसकी बहन गुड़िया नदी से पानी पीने गई हुई थी। कुकू अपने बैग से मैथ की किताब निकालता है और वापस कालू कौवे के पास आ जाता है। ले आया अंकल, अंकल मैं मैथ की किताब ले आया। ये ले मेरी मैथ की किताब, आप रख लें और मुझे ढेर सारे पकोड़े दे दें। कालू कौवा कुकू को 2 पकोड़े दे देता है। लो, आज तुम ये 2 पकोड़े खा लो, मैं कल भी तुम्हें 2 पकोड़े दूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और कुकू वो 2 पकोड़े खाकर अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, आप सुबह से फिर रहे हो, अब थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई कर लो। कब मम्मा? जब आप और गुड़िया बहन नदी से पानी पीने गई थी तो मैंने पूरा 1 घंटा बैठकर पढ़ा है। अच्छा ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो थोड़ी देर टीवी लगाकर चीचू टीवी पर चिड़िया वाला कार्टून देख लो। लो, ले आया तुम्हारी मैथ की किताब। अब टेस्ट की तैयारी अच्छी तरह करना, ऐसा ना हो कि टेस्ट में फेल हो जाओ। जग्गू बेटा, इस बार कुकू से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए आपके। मेरे जग्गू के मार्क्स कुकू से तो ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि ये मैथ की किताब कुकू की ही है। मैंने उसे पकोड़ों का लालच दिया और उसकी मैथ की किताब ले आया। कुकू हर रोज स्कूल जाता और जब भी तोता टीचर मैथ की किताब पढ़ाता तो कुकू अपने साथ बैठे जग्गू कौवे की किताब से देखकर पढ़ता रहता। घर जाकर कुकू बाकी किताबें तो पढ़ लेता, लेकिन मैथ की किताब उसके पास नहीं थी। अपनी मम्मा के डर से कुकू अपनी मम्मा को भी ये नहीं बताता कि उसने मैथ की किताब बेचकर उसके पकोड़े खा लिए हैं। कुकू भैया, आप हर रोज दूसरी किताबें ही पढ़ते रहते हो, मैंने कभी आपको मैथ के क्वेश्चंस करते नहीं देखा। तुम्हें क्या गुड़िया बहन, मैं अपनी मैथ की तैयारी स्कूल में ही कर लेता हूँ। मम्मा चिड़िया भी ध्यान नहीं देती और कुकू से नहीं पूछती कि वो मैथ क्यों नहीं पढ़ता। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन तोता टीचर क्लास में कहता है, कल मैथ का टेस्ट है और फाइनल एग्जाम्स में वही पक्षी बैठ सकेगा जो ये टेस्ट पास करेगा। तोते टीचर की बात सुनकर कुकू पूरी तरह डर जाता है। वो बहुत परेशान था। स्कूल से वापस आते समय कुकू जग्गू से कहता है, जग्गू यार, मैंने अपनी मैथ की किताब तुम्हारे पिताजी को बेचकर पकोड़े खा लिए थे। क्या शाम के वक्त मैं तुम्हारे घर आकर मैथ के टेस्ट की तैयारी कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम शाम को मेरे पास आ जाना और हम दोनों बैठकर मैथ की तैयारी कर लेंगे। मम्मा, मैंने एक सवाल पूछना है, मैं थोड़ी देर जग्गू के घर चला जाऊं? कुकू बेटा, आपने जो सवाल पूछना है मुझसे पूछ लें। नहीं मम्मा, मैं जग्गू के पास बैठकर थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, चले जाए। कुकू अपनी मम्मा से पूछकर जग्गू के घर चला जाता है और जग्गू के पास बैठकर मैथ के टेस्ट की तैयारी करने लगता है। जग्गू कौवे की मम्मा गोरी कौवी बाहर से आती है। जग्गू, ये कुकू यहाँ क्या कर रहा है?
मम्मा मम्मा, पता है कुकू ने अपनी मैथ की किताब पापा को बेचकर पकोड़े खा लिए थे और कल मैथ का टेस्ट है। कुकू मेरे पास मैथ के टेस्ट की तैयारी करने आया है। छोटे चिड़िया के बच्चे, अगर तुझे मैथ के टेस्ट की इतनी ही चिंता थी तो क्यों अपनी किताब बेची थी? हम क्यों तुम्हें अपनी किताब से पढ़ने दे? चल भाग यहाँ से। आंटी प्लीज, मुझे थोड़ी देर पढ़ लेने दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहते था। मैंने पकोड़े खाने के लालच में अपनी मैथ की किताब ही बेच दी। अपनी माँ से कहो तुम्हें नई किताब लेकर दे। जाओ, हमारा सर ना खाओ। गोरी कवि कुकू को अपने घर से निकाल देती है। कुकू बहुत डरा हुआ था। वो अपने घर जाकर घोंसले में लेट जाता है। कुकू भाई, मैं देख रही हूँ आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, मुझे सोने दे। कुकू बेटा, क्या आपने मैथ के टेस्ट की तैयारी कर ली? कुकू चुप रहता है और सोने का नाटक करता है। दूसरे दिन कुकू का मैथ का टेस्ट था। जग्गू तो अपना टेस्ट अच्छी तरह कर लेता है, लेकिन कुकू ने तो टेस्ट की तैयारी ही नहीं की थी, क्योंकि उसके पास तो किताब ही नहीं थी। इसलिए कुकू टेस्ट में फेल हो जाता है। कुकू, आप हर बार टेस्ट में पोजीशन लेते हो, लेकिन इस बार मैथ में आप फेल हो। सभी छोटे पक्षी कुकू पर खूब हंसते हैं। कुकू को बहुत शर्म आती है। वो अपने किए पर बहुत पछताता है कि उसने अपनी मैथ की किताब पकौड़ों के बदले क्यों बेची। कुकू बेटा, आपने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप टेस्ट में फेल हो जाओगे। कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है और अपनी मम्मा से रोते हुए कहता है, मम्मा प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे कुछ छुपाया है। मम्मा चिड़िया जान जाती है कि जरूर कोई बड़ी बात है जो कुकू रो रहा है। अच्छा मेरा बेटा, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? आप टेस्ट में फेल क्यों हुए हो? मम्मा मम्मा, मैंने अपनी मैथ की किताब कालू अंकल को बेचकर पकोड़े खा लिए थे। मैं कालू अंकल के पास पकोड़े लेने गया तो कालू अंकल ने कहा कि अगर मैं उन्हें अपनी मैथ की किताब दे दूं तो वो मुझे ढेर सारे पकोड़े देंगे। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है और कुकू से कहती है, तो फिर तुमने अपना पूरा बैग ही कालू अंकल को दे देना था और हर रोज कालू अंकल से पकोड़े खा लेते। गुड़िया बेटी चुप कर जाए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। कुकू बेटा शांत हो जाओ। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैं आपको कल मैथ की नई किताब ला दूंगी। फिर कुकू खुश हो जाता है और अपनी मम्मा से वादा करता है कि वो आइंदा कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा जिससे उसकी मम्मा को शर्मिंदा होना पड़े। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कहानी है एक ऐसी माँ के बारे में जो कुम्हारन थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर जंगल में बेचा करती थी। वो अपने काम में खूब माहिर थी। माँ चिड़िया बहुत सुंदर और मजबूत मिट्टी के बर्तन बनाती, लेकिन वक्त के साथ पक्षियों के शौक बदल चुके थे और अब चिड़िया माँ के मिट्टी के बर्तन बहुत कम बिकते थे। मिट्टी के बर्तन लो, मिट्टी के बर्तन लो, खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, दूध और चाय पीने के लिए मिट्टी के बर्तन लो, मिट्टी के बर्तन लो। कप, प्याला, थाली, जग सब कुछ मिलेगा। मटका मिलेगा, कढ़ाई मिलेगी, मिट्टी के बर्तन लो। बोलते बोलते रानू चिड़िया का गला खुश्क हो जाता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसके पास मिट्टी के बर्तन लेने नहीं आता। शायद आज भी मुझे खाली हाथ ही घर लौट कर जाना होगा। मैं आज अपने बच्चों को खाने में क्या दूंगी? घर में राशन नहीं है। रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। वो गोरी कवि और कालू कवि के ढाबे पर जाती है। कवि भाई, अपने ग्राहकों को पानी देने के लिए मिट्टी का जग ले ले, मेरे पास प्याला और ग्लास भी है। गोरी कवि चिड़िया की बात सुनकर खूब हंसती है। मिट्टी के बर्तन अब कोई नहीं खरीदता, ना कोई ग्राहक पसंद करता है और ना ही कोई इनमें पानी पीना चाहता है। ले जाओ अपने मिट्टी के बर्तन और नदी में फेंक दो। अगर आप मुझसे मिट्टी के बर्तन ले तो मैं आपसे पैसे नहीं बल्कि कुछ खाना लेगी। क्या अभी आप मिट्टी के बर्तन नहीं लेना चाहोगे? हमारा काम का समय है, चल निकल भाग यहाँ से, वरना तेरे मिट्टी के बर्तन उठाकर तेरे सर में दे मारूंगा। नहीं नहीं कवे भैया, ऐसे मत करना, मैं जा रही हूँ। मैं तो बस जाते जाते ऐसे ही अच्छा जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपना ठेला लेकर वापिस अपने घर की
तरफ चल देती है। मम्मा, आपकी आंखों में उदासी मुझे सब बता रही है। क्या आज भी हमारे मिट्टी के बर्तन नहीं बिके? नहीं बेटी गुड़िया, एक गिलास बिका था, वो भी थोड़ी देर बाद तोता वापस कर गया। शायद अब हमारा धंधा बंद होने वाला है। कोई भी मिट्टी के बर्तन पसंद नहीं करता। मम्मा, अब आप मिट्टी के बर्तन नहीं बनाएंगी जब तक ये पुराने बर्तन बिक नहीं जाते। हाँ गुड़िया बेटी, मैं भी यही सोच रही थी। बर्तन बना बना कर ढेर लगाने का क्या फायदा, कमाई तो होती नहीं। दूसरे दिन रानू चिड़िया सोचती है कि आज वो मिट्टी के बर्तन बेचने नहीं बल्कि जंगल लकड़ियाँ काटने जाएगी, क्योंकि सूखी लकड़ियाँ बाजार में आसानी से बिक जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लिए घने जंगल में पहुँच जाती है। घने जंगल में एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया, चिड़िया रानी, मेरी बात सुनो। जी जी, बताएं साधु बाबा, क्या बात है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं यहाँ 3 दिन से बैठा हुआ हूँ, भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए जंगल से कोई मीठा फल ढूंढ कर ला सकती हो? इन दिनों फल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। घर में मेरी बेटी भी भूखी है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। शायद आपके लिए कोई फल ढूंढ पाऊँ। रानू चिड़िया जंगल उड़ती है। वो पूरे जंगल में फल ढूंढने की पूरी कोशिश करती है और फिर घने पेड़ों के दरमियान उसे एक नीली बेरी का पेड़ दिखाई देता है। रानू चिड़िया नीली बेरी के पेड़ से एक नीली बेरी तोड़ती है और साधु बाबा के पास ले जाती है। चिड़िया, तुमने बर्तन बेचने क्यों बंद कर दिए? चिड़िया साधु बाबा की बात सुनकर हैरान हो जाती है। आपको कैसे पता चला कि मैं मिट्टी के बर्तन बेचती हूँ? चिड़िया, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, नेकी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है और मैं ऐसे पक्षी पहचान लेता हूँ। अब मिट्टी के बर्तन कोई नहीं खरीदता। सारा दिन काम करती हूँ और शाम को इतनी भी कमाई नहीं होती कि अपनी बेटी को खाना खिला सकूँ। अपनी आंखें बंद करो चिड़िया। रानू चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और एक तेज रोशनी के साथ वहाँ एक जादुई चक्की जाहिर होती है। चिड़िया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो साधु बाबा वहाँ से गायब थे। चिड़िया, ये जादुई चक्की खास तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें फायदा देगी। ये घूमेगी तो भोजन देगी, कहोगी रुक जाओ तो रुक जाएगी। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है और वह जादुई चक्की उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये चक्की आप कहाँ से उठा लाई? बेटी, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है और मुझे ये चक्की साधु बाबा ने दी है। देखना अब इस चक्की का कमाल। चक्की चक्की घूम जा, मुझे और मेरी बेटी को भोजन दे। जादुई चक्की घूमती है और उसमें से भोजन निकलने लगता है। ये देखकर रानू चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। चक्की चक्की रुक जा, ये भोजन हमारे लिए काफी है। उस दिन मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी पेट भरकर खाना खाती हैं और मीठी नींद सो जाती हैं। रानू चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि कालू कौवा तोते को मार रहा था। अगर पैसे नहीं थे तो तूने मेरे ढाबे से खाना क्यों खाया? निकाल निकाल पैसे, वरना मैं तेरे पंख तोड़ दूंगा। कवे कवे भैया, तोते को छोड़ दे, क्यों मार रहे हैं आप इसे? चिड़िया की बच्ची, चल भाग यहाँ से। तू कहाँ से बीच में आ गई? इसने हमारे ढाबे से खाना खाया और अब पैसे नहीं दे रहा। चिड़िया, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने यहाँ से खाना खा लिया। मेरे पास पैसे नहीं है और अब ये कौवे मुझे मार रहे हैं। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो घर जाओ और कुछ दाने ला कर दो। दाने तो होंगे तेरे घर में, या वो भी नहीं? गोरी बहन, आप इसे मत मारे, मैं अभी आपको दाने ला कर देती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी जादुई चक्की से कुछ दाने लेती है। दूसरे ही लम्हे रानू चिड़िया वापिस आ जाती है। ये लो कवे भैया, ये दाने आपकी सोच से ज्यादा है, अब तोते को छोड़ दें, इसे जाने दें। कौवा और कवी तोते को छोड़ देते हैं। रानू चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गोरी कवी सोच में पड़ गई थी। कालू, इस गरीब चिड़िया के पास इतने दाने कहाँ से आ गए? कुछ तो है, कौन दे रहा है इसे दाने? तू ढाबे पर बैठ और मैं पता लगाती हूँ। गोरी कवी रानू चिड़िया का पीछा करते करते उसके घर पहुँच जाती है। गोरी कवी खिड़की से छुपकर देखती है जब रानू चिड़िया भूखी बुलबुल को अपनी जादुई चक्की से दाना लेकर दे रही थी। तो ये बात है, ये जादुई चक्की का कमाल है जो चिड़िया के पास इतना सारा दाना है। गोरी कवी जल्दी से अपने घर जाती है। कालू कौवा भी घर आ चुका था। कालू कालू, हम दिन रात आग के सामने झुलसते हैं, रोटियां बनाते हैं और खाने बनाते हैं, ढाबा चलाते हैं और फिर कुछ कमाई होती है। और वो छोटी चिड़िया, उसे
तो जादू की छड़ी मिल गई। जादू की छड़ी? क्या मतलब है तुम्हारा? उसके पास एक जादुई चक्की है। वो चक्की जब घूमती है तो रानू चिड़िया को दाना देती है। मैं कैसे विश्वास करूं जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता। फिर दूसरे दिन जब रानू चिड़िया और उसकी बेटी नदी से पानी पीने जाती हैं, तो कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। चक्की चक्की घूम जा, मुझे और कालू को एक बोरी चावल की दे, जल्दी घूम जल्दी घूम। जादुई चक्की नहीं घूमती। गोरी कौवी फिर से कहती है, मैंने कहा चक्की चक्की घूम जा, मुझे और कालू को एक बोरी चावल की दे, जल्दी करो वरना मैं तुझे तोड़ दूंगी। वो चक्की तेजी से घूमती है और उसमें से तेज हवा निकलने लगती है। दोनों कौवे तेज हवा के साथ उड़ते हुए रानू चिड़िया के घर से बाहर निकलते हैं। हवा का झोंका कौवों को उड़ाते उड़ाते दूर वीराने में ले जाता है और एक अनजान जंगल में ले जाकर फेंक देता है। कालू, हाय कालू, ये क्या हुआ? ये हवा कहाँ से